तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की डिमोनिक मलेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है ब्लड फ्लावर। और ये मूवी सच में बहुत ज़्यादा डिमोनिक है। IMDb ने इसे 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। और मूवी में हम लोग देखेंगे एक लड़के की कहानी जिसका सामना होगा डिमोनिक शक्तियों से। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं ब्लड फ्लावर मूवी की एक डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ टीनेजर्स को दिखाते हुए जिनके नाम थे इकबाल, बॉब, आना और रहीम। और वो लोग अपने अपार्टमेंट की छत पे बैठ के बातें कर रहे थे कि तभी इकबाल को अपनी मम्मी की आवाज सुनाई देने लगती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो इकबाल है उसके पास कुछ खास शक्तियां थी और वो भूतों को देख सकता था। और ये शक्तियां इकबाल के पूरे परिवार के पास थी। खैर इकबाल अपनी माँ की आवाज के पीछे एक एलिवेटर के पास पहुंचता है और एलिवेटर में उसे अपनी मम्मी दिखाई देती है जो एक बैग के अंदर से टॉर्चें बाहर निकाल रही थी। और अचानक ही इकबाल की माँ डिमोनिक बन के उसके पास आ जाती है। इकबाल डर जाता है पर अगले ही पल इकबाल की माँ नॉर्मल हो गई थी और वो उसे असल में बुलाने के लिए आई थी। हमें पता चलता है कि इकबाल की फैमिली में 4 लोग हैं। उसकी मम्मी डीना, उसके पापा नॉर्मैन और उसकी बहन इलिया। वो फैमिली आज काम पे जा रही थी और उन लोगों का काम था डिमोनिक शक्तियों को भगाने का। रास्ते में रात के टाइम उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और आगे का सफर उन लोगों को पैदल तय करना था। पर दोस्तों जंगल में इकबाल की पूरी फैमिली डिमोनिक शक्तियों को इधर उधर घूमता हुआ देख पा रही थी। उसी टाइम पे डीना बैठ के एक बैग में से टॉर्चें बाहर निकालने लगती है और ये देखकर इकबाल समझ जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि उसने अभी अभी ये सेम चीज अपने एक विजन में देखी थी। वो अपने पापा को ये सब बताता है पर नॉर्मन उसकी बात अभी नहीं सुनता। वो परिवार अब आगे बढ़ता है और रास्ते में उन्हें बहुत सारी डिमोनिक चीजें मिलती है। पर एंड में वो लोग पहुंच जाते हैं उस घर पे जहाँ पे से बुलावा आया था। घर के अंदर वो लोग मिलते हैं एक लड़की से जिसकी बहन जूरा को एक डीमन ने पोजेस कर रखा है और जूरा की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। कमरे के अंदर जूरा डिमोनिक तरीके से दहाड़ रही थी और उसने एक लड़की को हवा में भी लटका रखा था। डिमोनिक जूरा अब बिना देर करे हमला कर देती है इकबाल के परिवार पे। वो लोग एक दूसरे की मदद करके डीमन को शांत करते हैं और एंड में लड़ाई के बाद डीना डीमन को पकड़ लेती है। पर तभी डीमन अपनी गर्दन के पीछे वाले हिस्से से निकलता है और इकबाल के अंदर जाने लगता है। ये सब कुछ सही टाइम पे डीना देख लेती है और वो अपने बेटे को बचाने के चक्कर में उस डीमन को पकड़ के अपने अंदर डाल देती है। डीमन डीना के अंदर चले जाता है पर फिर नॉर्मैन डीमन को उसके मुंह से बाहर निकालकर एक बोतल में बंद कर देता है। पर उस डीमन ने डीना को इतना बुरी तरीके से घायल कर दिया था कि एंड में वो मारी जाती है। और दोस्तों इसका मतलब इकबाल के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो उन लोगों के बारे में विजन्स देख सकता है जो जल्दी ही मरने वाले हैं। सीन अब डीना के फ्यूनरल पे जाता है और फ्यूनरल के बाद इकबाल की फैमिली अपनी नई लाइफ में एडजस्ट हो रही थी। पर इकबाल बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। वो अपनी माँ को हमेशा याद करता था और वो अब अपने 3 दोस्तों के साथ भी नहीं खेलता था। और वही नॉर्मैन अब इकबाल की खातिर अपना वो डिमोनिक काम छोड़ देता है और वो असल में एक मसाज पार्लर भी चलाता था। पार्लर में आज नॉर्मन के अपार्टमेंट में रहने वाला ही एक आदमी आया था और नॉर्मन उसे अच्छे से जानता था, जिसका नाम है जामिल। और जब जामिल को पता चलता है कि नॉर्मन की बीवी मर गई है और उसने अपना डिमोनिक धंधा छोड़ दिया है, तो वो नॉर्मन को 2 हफ्ते के लिए एक जॉब ऑफर करता है। वो जॉब बिल्कुल सिंपल थी और नॉर्मन को बस 2 हफ्ते तक जामिल के ग्रीन हाउस का ख्याल रखना था, क्योंकि वो किसी काम से बाहर जा रहा है। नॉर्मन काम के लिए मान जाता है और फिर मसाज के बाद नॉर्मन और इकबाल जामिल के साथ जाते हैं उसके ग्रीन हाउस में जो अपार्टमेंट के अंदर ही था। अब वो ग्रीन हाउस सच में अद्भुत था, क्योंकि जामिल के पास बहुत सारे डिमोनिक पेड़ पौधे थे, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, हनी ड्यू और बहुत सारे कीड़े मकोड़े खाने वाले पेड़ पौधे। बट उन सब के बीच में था टाइटन एरम,
जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है और साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है। टाइटन एरम को ब्लड फ्लावर भी बोलते हैं क्योंकि उसकी पत्तियां अंदर से लाल होती है और जामिल के हिसाब से वो फूल बस अब कुछ ही दिनों में खिलने वाला था। जामिल अब नॉर्मन और इकबाल को बाकी चीजें भी बता देता है कि कैसे पौधों का ख्याल रखना है, पर उसी ग्रीन हाउस के अंदर एक कमरा था। वो कमरा कई तालों से लॉक्ड था और बाहर एक चार्म लगा हुआ था और जामिल नॉर्मन और इकबाल को साफ मना करता है कि उस कमरे के अंदर मत जाना क्योंकि उस कमरे के अंदर कैद था एक डीमन। खैर अब वो तीनों वहां से चले जाते हैं और अगले सीन में इकबाल के पास आती है आना, जो इकबाल को वापस से खेलने के लिए बुलाती है। इकबाल और आना फिर वहां से जाने लगते हैं, पर रास्ते में वो दोनों देखते हैं एक गुंडे को जो बॉब और रहीम को परेशान कर रहा था। उस गुंडे को आना अच्छा खासा जवाब देती है और वहां से भगा देती है और दोस्तों जो आना थी वो बिल्कुल लड़कों की तरह रहती थी। खैर सारे दोस्तों का मूड खराब हो गया था और इसलिए इकबाल उन सब का मूड ठीक करने के लिए उन्हें ले जाता है ग्रीन हाउस में और उनके साथ इकबाल की बहन इलिया भी जाती है। सब लोग अब ग्रीन हाउस के पेड़ पौधों को देखकर खुश होते हैं, पर बात तो वहीं पे आ जाती है कि जो मिस्ट्री थी वही सबको लुभा रही थी। बॉब और रहीम डिमोनिक चीजों पर यकीन नहीं करते थे और वो इसलिए उस दरवाजे को खोलने के लिए बोल रहे थे, पर बाकी लोग उनकी बात से सहमत नहीं थे। एंड में रहीम वो चार्म उतार कर फेंक देता है और बोलता है कि डीमंस नहीं होते, पर तभी वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ये देखकर रहीम और बॉब दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। इकबाल को अंदर से कुछ आवाजें आती है तो वो अंदर जाकर चेक करता है और कमरे के अंदर एक दीवार पे अजीब से बाल चिपके हुए थे और उन बालों के अंदर से खून निकल रहा था। आना भी ये सब देखकर चौंक रही थी और इससे पहले कुछ गलत हो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, पर अब शुरू होती है डिमोनिक चीजें। रात को जब इकबाल फोन चला रहा था तो उसे घर में सुनाई देता है शोर। वो जाकर चेक करता है पर ऑब्वियसली से पहले तो कोई नहीं मिलता, पर उसे हर तरफ से डिमोनिक आवाजें आ रही थी और वो समझ चुका था कि उस कमरे का डीमन आजाद हो गया है। उन आवाजों के पीछे इकबाल बाहर चले जाता है और बाहर उसे दिखाई देती है एक औरत जिसका सर फटा हुआ था। उस औरत को देखकर इकबाल डर के मारे घर से ही भाग जाता है और वो सीधा जाता है अपनी माँ की कब्र के पास और वो वहां से तब तक नहीं हिलता जब तक उसका पापा उसे आके वहां से नहीं ले जाता। अब अगले दिन नॉर्मन को जब पता चलता है कि इकबाल उस कमरे में गया था तो डीमन से बचने के लिए नॉर्मन एक प्रीस्ट को बुलवाकर इकबाल को झाड़ा लगवा देता है ताकि वो डीमन इकबाल को परेशान ना करे। अब नेक्स्ट डे इकबाल की फैमिली मिलती है आना की मम्मी से और दोस्तों आना की मम्मी आज जब अपने घर जाती है तो वो देखती है उसी औरत को जिसे उस रात को इकबाल ने विजन में देखा था। वो औरत आना के अपार्टमेंट के सामने अगरबत्तियां जला रही थी, पर आना की मम्मी उसे वहां से भगा देती है। वो औरत चली जाती है पर रास्ते में उसे सुनाई देती है एलिवेटर के अंदर से आवाजें और फिर अचानक ही एलिवेटर में आ जाती है एक लड़की की डिमोनिक आत्मा। छत पे से काला पानी गिरने लगता है और अब उस औरत को कुछ हो जाता है। थोड़ी देर बाद इकबाल अपनी फैमिली के साथ जा रहा था मूवी देखने के लिए कि तभी वो औरत आती है और इकबाल के कान में बोलती है कि तुम सब मारे जाओगे, जिसके बाद वो औरत बालकनी से गिर के मारी जाती है। ये देखकर इकबाल के होश उड़ गए थे और वो देख पा रहा था कि एक डीमन उस औरत का खून पी रहा है और इकबाल ये अच्छे से जानता था कि यही वो डीमन है जो कमरे से बाहर निकला है। मतलब दोस्तों अब उस डीमन ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। इकबाल को आज वो भी थिएटर में भी एक डिमोनिक आत्मा दिखाई देती है और वो आत्मा थी उसी गुंडे की जिसे कुछ टाइम पहले हमने देखा था और इकबाल अब चिल्लाकर वहां से भाग जाता है। नॉर्मन और इलिया उसके पीछे जाते हैं पर पूछने के बाद भी इकबाल उन दोनों को कुछ नहीं बताता और अब सीन जाता है उसी गुंडे पे। वो गुंडा आज नशे में ग्रीन हाउस के पास से निकल रहा था कि तभी वहां का दरवाजा खुल जाता है और वो गुंडा अंदर चले जाता है। ग्रीन हाउस में ऑलरेडी नॉर्मन काम कर रहा था पर उसने हेडफोन्स लगा रखे थे और इसलिए उसे कुछ भी आवाजें सुनाई नहीं देती। जब वो डीमन आता है गुंडे को पकड़कर उसे मारकर अपने साथ ले जाता है।
अब नेक्स्ट डे इकबाल समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए वो मीटिंग बिठालता है अपने दोस्तों के साथ। वहां पे आज रहीम नहीं आया था और किसी को नहीं पता था कि रहीम कहां पर है। पर अब बॉब, आना और इकबाल प्लान करते हैं कि उन्हें उस डीमन को किसी तरीके से रोकना ही होगा। सीन जाता है उस औरत के फ्यूनरल पे जहाँ पे इकबाल फिर से कुछ डिमोनिक चीजें फील करता है। उसे वो औरत कब्र में हिलती हुई दिखाई देती है और फिर अचानक ही इकबाल को दिखते हैं रहीम और बॉब जो खून से लथपथ थे, जिससे इकबाल समझ जाता है कि वो डीमन अब रहीम और बॉब को मारने वाला है। डर के मारे इकबाल वहां से भाग जाता है और आना उसके पीछे जाती है। भागकर इकबाल सीधा जाता है ग्रीन हाउस में जहाँ पे उस डिमोनिक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। इकबाल अंदर जाता है और अंदर उसे पड़ा मिलता है वो चार्म जो रहीम ने उतारा था। इकबाल चार्म को उठा ही रहा था पर वो चार्म अंधेरे में खिसक जाता है और तभी बाहर से आती है आना की चीख और जब इकबाल जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि आना को टाइटन एरम के बगल में पड़ी मिली थी रहीम की लाश। अगले सीन में अब आती है पुलिस जो इकबाल की फैमिली से पूछताछ करती है। इस केस को अब एक डिटेक्टिव को सॉल्व करने को दिया जाता है और उसे शक था कि नॉर्मन ने कुछ किया है क्योंकि नॉर्मन ही ग्रीन हाउस में काम करता था। खैर पूछताछ के बाद नॉर्मन इकबाल को डांटता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी इकबाल उस डिमोनिक कमरे से दूर नहीं रहा। यहाँ पे बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है और फिर उस रात को इकबाल को शोर आता है आना के घर से जो असल में उसके ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहती थी। इकबाल जाता है आना को चेक करने के लिए पर दरवाजा खुला हुआ था और घर में कोई नहीं था। इकबाल इधर उधर घर में चेक करने लगता है और उसे फिर दिखाई देती है आना की मम्मी। आना की माँ अब इकबाल को किचन में ले जाके उसे खाना खिलाने लगती है पर खाना खाते वक्त इकबाल बुरी तरीके से डर जाता है क्योंकि उसके मुंह में से चावल बदल गए थे कच्चे मांस में। अचानक ही आना की मम्मी बदल जाती है उस औरत में जो कुछ ही दिन पहले मरी है और उस औरत की डिमोनिक आत्मा अपनी अतड़ियां बाहर निकालकर इकबाल को खिला रही थी। वो औरत डिमोनिक तरीके से हंसती है और तभी इकबाल के सामने आती है एक और आत्मा और वो थी आना की जो कच्चा मांस खा रही थी, जिससे इकबाल समझ जाता है कि वो डीमन अब आना को अपना शिकार बनाएगा। इकबाल वहां से भाग जाता है और अब अगले दिन उससे मिलने आती है आना। यहाँ पे इकबाल आना को बता देता है कि उसके पास कुछ खास शक्तियां हैं और उसे पहले ही पता चल जाता है कि कौन मरने वाला है। इकबाल बता देता है कि उसने कल आना को विजन में देखा था और अब उसकी जान खतरे में है। पर आना बोलती है कि अगर मेरी जान खतरे में है तो मैं जानती हूँ कि तुम मुझे उस डीमन से बचा ही लोगे। वही अब सीन जाता है नॉर्मन और इलिया पे जो ग्रीन हाउस में पौधों को खाना खिला रहे थे कि तभी घर में आ जाता है बॉब। बॉब भी डीमन के चंगुल में था और वो डीमन के साथ साथ चले जाता है डिमोनिक कमरे में जहाँ पे ऑब्वियसली वो डीमन बॉब को पकड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। इलिया को बॉब की चीख सुनाई देती है और वो भी कमरे में जाने ही वाली थी पर नॉर्मन उसे रोक देता है। नॉर्मन को पता ही नहीं चलता कि बॉब मर चुका है और फिर काफी देर बाद डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन करने जब वापस आती है तो उसे मिलती है बॉब की डिमोनिक लाश। इतना ही नहीं, डिटेक्टिव को आज टाइटन एरम फूल के नीचे मिलती है दबी हुई इंसान की हड्डियां और वो समझ जाती है कि किसी ने कुछ तो यहाँ पर डिमोनिक किया है। उसी टाइम पे वहां पे आ जाता है नॉर्मन और डिटेक्टिव को पूरा शक हो जाता है कि नॉर्मन ने ही कुछ करा है। नॉर्मन को अब डिटेक्टिव अरेस्ट कर ले जाती है पुलिस स्टेशन और उस रात को इकबाल और इलिया अब क्योंकि अकेले हो गए थे तो वो दोनों जाते हैं आना और उसकी मम्मी के साथ डिनर करने के लिए। पर डिनर करते वक्त एक लड़की की डिमोनिक आत्मा आ जाती है आना के घर में। आत्मा को देखकर सब लोग डर कर चिल्लाते हैं पर तभी उस आत्मा के पीछे आ जाता है वो डीमन जो उस आत्मा को निगल लेता है और फिर वो डीमन सबकी तरफ बढ़ता है। इकबाल अपने मंत्रों से उस डीमन को रोक नहीं पाता जिसके बाद वो डीमन आना की गर्दन पकड़कर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और अब दोस्तों आना हो जाएगी पोजेस्ड। अब उसी रात से आना हो जाती है बीमार और अगले दिन भी वो कुछ खास बात नहीं करती। आना का ख्याल उसकी माँ
इकबाल और इलिया रख रहे थे, पर इकबाल जानता था कि अगर आना को बचाना है तो डीमन को हराना होगा, और इसलिए वो जाता है वापस ग्रीन हाउस में। वहां पे जाके वो भी टाइटन अरब की मिट्टी चेक करता है, पर आज उसे फूल के अंदर से बाहर निकलता हुआ दिखता है खून, जिससे इकबाल डर जाता है। वो फूल की फोटो लेता है, पर कैमरे के अंदर खून कैद नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि डीमन उसके दिमाग से खेल रहा है। इकबाल अब आगे हिम्मत करके जाता है डेमोनिक कमरे के अंदर, और वो उस डीमन को बोलता है आना को छोड़ देने के लिए, पर डीमन जवाब नहीं देता। इकबाल अब अपनी हिम्मत खो देता है, और वो रात को रो रहा था अपनी माँ की वीडियो देखते हुए कि तभी वीडियो ग्लिच होती है और डीना की आत्मा उस वीडियो के जरिए अपने बेटे को हौसला देती है और यकीन दिलवाती है कि वो उस डीमन को हरा सकता है। सीन अब जाता है नॉर्मन पे, जिसे डिटेक्टिव कर रही थी सवाल जवाब। यहाँ पे अब इंटरव्यू में नॉर्मन को पता चलता है उस गुंडे के बारे में जो मिसिंग है और उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है, और उसे उन सब लोगों के बारे में भी पता चलता है जो उस कमरे के अंदर मारे गए हैं, जिससे नॉर्मन समझ चुका था कि वो जो डीमन है वो खून का प्यासा है और वो उसके बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। नॉर्मन अब पुलिस स्टेशन से ही भाग जाता है अपने बच्चों को बचाने के लिए, और वो सीधा वापस घर जाकर अपने बच्चे से चिपक जाता है। घर पहुंच के नॉर्मन को सब कुछ पता चलता है, और इकबाल भी अपने पापा को अब सब कुछ बता देता है, और इसलिए एंड में नॉर्मन और इकबाल फैसला करते हैं मिलके आना को बचाने का और डीमन को भगाने का। नॉर्मन और इकबाल अब सीधा जाते हैं आना के घर, पर वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि वहां पे अब आना पूरी तरीके से डिमोनिक हो गई थी, और वो अपनी माँ को पकड़कर उसके मुंह में चावल ठूस रही थी। आना अपनी माँ को मार रही थी जब नॉर्मन मंत्र पढ़ना शुरू करता है, और आना के अंदर का डीमन मंत्रों का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। इकबाल भी मंत्र पढ़ना शुरू करता है, और फिर वो डिमोनिक आना को कसकर पकड़ लेता है। नॉर्मन अब डिमोनिक आना के सर पे हाथ रखकर मंत्रों से फाइनली उस डीमन को कर देता है शांत, पर डीमन आना के शरीर से बाहर नहीं निकलता। नॉर्मन ने आना को बस एक जगह कैद कर दिया था, और अब वो डीमन हिल नहीं पाएगा, पर डीमन को हराना है तो ये पता लगाना होगा कि वो है कौन और ग्रीन हाउस के उस कमरे के अंदर कैसे आया। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव को आप लोग देखते हैं जो नॉर्मन को फिर से पकड़ने आ गई थी, पर डिटेक्टिव का ध्यान भटकाती है आना की मम्मी। यहाँ पे अब डिटेक्टिव की बातों से हमें पता चलता है कि सब लोगों की लाशें उस कमरे में मिली है, पर उस गुंडे की लाश अभी तक नहीं मिली, और डिटेक्टिव के हिसाब से जो हड्डियां टाइटन अरब के अंदर मिली है वो हड्डियां उसी गुंडे की थी। पर डिटेक्टिव की ये बात जल्दी ही झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि उसी टाइम एक पुलिस वाले को अपार्टमेंट के बाहर उस गुंडे की सड़ी हुई लाश मिलती है। खैर अब आगे नॉर्मन और इकबाल डेमोनिक आना से पूछते हैं कि डीमन का नाम क्या है, पर डीमन उन दोनों को कुछ भी नहीं बताता, और अचानक ही नॉर्मन का गला पकड़ लेता है। इकबाल अपने पापा को बचाता है, पर फिर डीमन इकबाल को ही पकड़ लेता है। डिमोनिक आना अब क्रॉल करके बेड के नीचे घुसकर इकबाल का मुंह नोच लेती है, पर किसी तरह आना की मम्मी इकबाल को बचाती है। डीमन को शांत करने के लिए नॉर्मन फिर से मंत्र पढ़ता है, पर तभी डिमोनिक आना उछलकर नॉर्मन के ऊपर ही बैठकर उसका गला पूरी तरीके से काट लेती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है, पर अपने पापा को एंड में इकबाल बचा लेता है, और वो दोनों मिलके डीमन को फिर से शांत कर देते हैं। अब इस बार डीमन आना के शरीर में काफी देर तक शांत रहता है, पर रात होते ही डीमन फिर से जाग जाता है और आना का शरीर फिर से अकड़ने लगता है। आना अब बिस्तर पे खड़े हो जाती है, और वो अपने शरीर से एक मरा हुआ फीटस बाहर निकालकर वहां से भाग जाती है। ये सीन बहुत ज्यादा घिनौना था, पर खैर इकबाल और नॉर्मन आना के पीछे जाते हैं, पर डिमोनिक आना अब छिप गई थी। वो लोग आना को ढूंढ ही रहे थे कि तभी डिमोनिक आना अचानक ही अंधेरे से निकलती है, चाकू से नॉर्मन को स्टैब कर देती है, और वो पकड़ लेती है इकबाल की बहन इलिया को। अब यहाँ पे वो डीमन इकबाल के शरीर को मांगता है इलिया की जान के बदले। नॉर्मन ऐसा करने से मना करता है, पर इकबाल मान जाता है, जिसके बाद वो डीमन
इलिया को छोड़ देता है और डीमन अब पकड़ लेता है इकबाल को। बट इकबाल भी कम नहीं था, क्योंकि आना को बचाने के लिए वो डीमन को पकड़कर मंत्र पढ़ने लगता है। डीमन अब जैसे ही हल्का सा बाहर आता है, इकबाल डीमन को कैच कर लेता है और खुद खा जाता है, जिससे डीमन अब पोजेस कर लेगा इकबाल को। आना अब ठीक हो जाती है, पर अब इकबाल हो जाता है डिमोनिक और वहां से भाग जाता है। डिमोनिक इकबाल सीधा जाता है ग्रीन हाउस में और वहां पे टाइटन एरम की मिट्टी को खोदकर बाहर निकालता है हड्डियों को। इसके बाद वो डिमोनिक कमरे में जाकर एक दीवार को भी खोदता है और एक बच्चे की लाश को बाहर निकालकर रोने लगता है। पर तभी इकबाल के पास आ जाता है नॉर्मैन। नॉर्मैन डीमन को बोलता है उसके बेटे को छोड़ने के लिए, पर तभी डिमोनिक इकबाल हमला कर देता है नॉर्मैन पे। लड़ाई में नॉर्मैन किसी तरह इकबाल को पकड़कर दबोचकर उस डीमन को पीटने लगता है, पर वो डीमन हंसे ही जा रहा था। नॉर्मैन अपने बेटे को आवाज लगाता है और उसे बोलता है कि उसे डीमन को इंटरनल तरीके से हराना होगा, और यहाँ से सीध जाता है एक लिम्बो में, जहां पर डीमन ने इकबाल को कैद कर रखा था। उस दुनिया में इकबाल के पास आती है उसकी मम्मी, और टीना अपने बेटे को हौसला और शक्तियां देती है डीमन से लड़ने के लिए, जिसकी मदद से इकबाल फाइनली डीमन से जीत जाता है और असली दुनिया में जाग जाता है। फाइनली डीमन ने सब लोगों का पीछा छोड़ दिया था और नॉर्मैन अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, और वहां पे इलिया, आना और आना की मम्मी भी आ गए थे। अब दोस्तों उसी सेम टाइम पे वापस आ जाता है जामिल, और जामिल अपने ग्रीन हाउस में आके जब टाइटन एरम की मिट्टी के पास हड्डियां देखता है तो वो डर जाता है, और तभी वो डीमन जामिल को पकड़कर ले जाता है उसी कमरे में जहां पे जामिल बाकी लोगों से मिलता है। सब लोग जामिल को देखकर चौंक जाते हैं, पर अब वो डीमन बताता है कि आखिर वो है कौन। सीना पास में जाता है और हम लोग देखते हैं जामिल को और उस औरत को जो बालकनी से गिर के मरी थी। असल में जामिल ने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था, और जामिल उस औरत की हेल्प के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का जानबूझ के अबॉर्शन कर रहा था, क्योंकि जो उसके पेट में बच्चा था वो एक डीमन के साथ जुड़ गया था। जामिल की जीएफ अबॉर्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमोनिक हो गई थी और वो उल्टी सीधी बातें बोल रही थी, जिससे जामिल को आ गया था गुस्सा और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे एक तलवार से मार डाला था। अब आगे जामिल ने अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़ों को अपने ग्रीन हाउस के पौधों की मिट्टी में ही दफन कर दिया था, और ज्यादातर पीसेस टाइटन एरम की मिट्टी के अंदर थे, और जिस इंसान ने बॉडी को दफनाया था वो था वही गुंडा। इसके बाद जामिल ने अपने डिमोनिक बच्चे को दीवार में दफन कर दिया था और उस डीमन को उस कमरे के अंदर, ताकि वो कभी भी बाहर ना निकल पाए। ये सारी चीज जानने के बाद अब प्रेजेंट में सब लोग समझ जाते हैं कि बिल्डिंग में जितने भी लोगों की जान गई है वो सब कुछ जामिल की वजह से हुआ है, और तभी डीमन अंधेरे से निकलता है और जामिल को पकड़कर अंधेरे में ही ले जाता है। और असल में दोस्तों उस कमरे की लाइट के बीच में एक पोर्टल था जो हमारी दुनिया को उस डीमन की दुनिया से जोड़ चुका था। जामिल को अब होश आता है उसी सेम लिम्बो में जहां पर उसके सामने आती है उसकी गर्लफ्रेंड। जामिल को अब वो बहुत ज्यादा डिमोनिक बातें कर कर सताती है और एंड में डीमन में बदलकर उसे पूरी तरीके से मारने लगती है। वो डीमन जामिल को जान से मार डालता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। यहाँ पे ये कहानी अब सुलझ गई थी, क्योंकि दोस्तों वो डीमन इकबाल की शक्तियों के जरिए जामिल के सच को सामने लाना चाहता था, और इसलिए ही डीमन इकबाल की शरीर पे कब्जा करना चाहता था, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का था जो उसकी मदद कर सकता है। खैर फाइनली ये केस सॉल्व हो गया था, पर आप लोग तो जानते ही होंगे कि डीमंस बुरे होते हैं, तो अपना बदला लेने के बाद भी डीमन वापस आ जाता है और वो हमारी दुनिया में वापस स्टेप करने की कोशिश करता है कि तभी इकबाल और नॉर्मैन उसे मंत्रों से वापस भगा देते हैं और पोर्टल बंद कर देते हैं। सीन अब जाता है कुछ दिन आगे, जहाँ पे अब इकबाल और उसकी फैमिली की लाइफ ठीक चल रही थी। वो लोग अपनी माँ की कब्र पे आए हुए थे और आज पहली बार इलिया भूतों को देख पाती है, और इसका मतलब अब उसके पास भी ऐसी कुछ खास शक्तियां आ गई है। और वही दूसरी तरफ टाइटन एरम खिल जाता है और मूवी इसी खूबसूरत फूल के साथ खत्म हो जाती है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन ब्लड फ्लावर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो आप लोग वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।